ईशान किशन की इस निडर बल्लेबाजी और सूर्या के साथ उनकी तालमेल ने भारतीय स्कोर को बहुत ही तेजी के साथ 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के करीब पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के स्पिनर अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की पिच पर इन दोनों भारतीय योद्धाओं ने रनों का एक ऐसा सैलाब ला दिया था जिसे रोकना कीवी टीम के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। पारी का 10वां ओवर फेंकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा छक्का जड़ा। इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक कड़क चौका तथा एक विशाल छक्का जड़कर भारतीय स्कोर को 10 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 102 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंचा दिया। ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां भारत अब तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों की मूसलाधार बारिश का सिलसिला 10वें ओवर के बाद और भी प्रचंड हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो गए। खेल के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन 11वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर 92 मीटर का छक्का लगाया, जिससे उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने ईश सोढ़ी के इस ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के मैदान पर चारों ओर चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे। खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। फर्ग्यूसन ने अपनी पहली ही गेंद एक अत्यंत खतरनाक और तेज रफ्तार बीमर फेंकी, जो सीधे सूर्य कुमार यादव के शरीर की ओर आई और उस घातक गेंद से बचने के प्रयास में सूर्या अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। हालांकि फर्ग्यूसन ने तुरंत खेल भावना का परिचय देते हुए सूर्य कुमार यादव के पास जाकर उनसे माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि वे ठीक हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फर्ग्यूसन की गति का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे स्टैंड्स में छक्का जड़ दिया।